लाहौर में नून लीग की रहनुमा के घर पर बिल्डोजर चल गए। लाहौर में खोखर पैलेस का बड़ा हिस्सा खंडर बन गया। दौरो दीवार मिट्टी का ढेर बन गए। एलडीए का ग्रैंड ऑपरेशन 38 कनाल अराजी बागुजार। खोखर बरादरान ने जमीन पर कब्जा कर रखा था। सरकार का दावा, हुक्म इम्तनाई के बावजूद घर गिराया गया। सैफुल मुलूक खोखर का रद्द-ए-अमल। जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। हर जुल्म का हिसाब होगा। खोखर पैलेस ऑपरेशन पर मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल। नून लीग की रहनुमा ने कहा कि एक कानून ताकतवर के लिए जो बनी गाला के नाजायज महल को कानूनी बना देता है, दूसरा कानून मुखालफीन के लिए है जिसके शर्त से अपोजिशन के घर महफूज नहीं। हमारे पार्लियामेंटेरियंस के घर गिराते हो और कौमी असेंबली में ताउन की भीख मांगते हो। रोको अपने वजीरों को कि वो हमारे लोगों से बात ना किया करें। सारा एहतसाब का जो पहाड़ है वो अपोजिशन के लिए है और जो गुंडों के ग्रोह पीटीआई में मौजूद है उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। घर भी गिराते हो, साथ चलने की भीख भी मांगते हो। अपने वजीरों को अपोजिशन से बातचीत से रोक दो। नून लीग की रहनुमा साद रफीक का वजीर आजम को पैगाम। मुबारक हो उस्मान बुज़दार, कब्जा माफिया की बदमाशी मलिया मेट हो गई। खोखर पैलेस ऑपरेशन पर हुकूमती रहनुमा शहबाज गिल का इजहार मुसर्रत। कहते हैं इमरान खान इसी जमीन पर गरीबों के लिए घर बनाएंगे। खोखर बरादरान कब्जा माफिया है। इन चोरों ने बहती गंगा में खूब हाथ धोए। फिरदौस आशिक अमान का रिएक्शन। किसानों को बड़ा पैकेज मिलेगा। वज़ीर आज़म ने खुशखबरी सुना दी। कप्तान से जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों पर गुफ्तगू। दीर और सबा से ताल्लुक रखने वाले अरकान की भी वज़ीर आज़म से मुलाकात। ज़ेर तामीर डैम, सियाहत और दीगर अमूर पर गुफ्तगू। सेनेट के इलेक्शन में आप आ रहे हैं, बात खत्म हो गई। इस्तीफे आप दे नहीं रहे, बात खत्म हो गई। इस लॉन्ग मार्च में भी सोचो, थोड़ा बहुत आपका पर्दा रह जाएगा। मैं चाहता हूं कि आपका पर्दा रह जाए और आप जो अप्रैल में या मार्च के आखिर में आने का सोच रहे हैं उसको दोबारा सोचें। मौलाना की सियासत बंद गली में दाखिल हो रही है। फजलुर रहमान नून लीग और पीपल्स पार्टी के हाथों में खेल रहे हैं। पीडीएम एक बार नहीं 100 बार तहरीक एदम एतमाद लाए। इनकी पोजीशन इंतहाई कमजोर है। चाहता हूं इनका पर्दा रह जाए। लॉन्ग मार्च के फैसले पर फिर से गौर करें। वजीर दाखिला शेख रशीद की गुफ्तगू। बिलावल ने फिर आखिर इमरान खान को वजीर आजम मान लिया। अब सिलेक्टेड कहना बंद करें। पीडीएम जल्द बिखर जाएगी। शाह महमूद कुरैशी की पेशगोई। वजीर खारजा कहते हैं हुकूमत के खिलाफ तहरीक एदम एतमाद कामयाब नहीं होगी। फिरदौस आशिक अमान बोली, जनवरी का आखिरी हफ्ता भी आ गया। अपोजिशन के इस्तीफे आए न लॉन्ग मार्च। पीडीएम की मनफी सियासत नए पाकिस्तान में नहीं चल सकती। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की वार्निंग। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक एदम एतमाद लाने की जरूरत किसी में नहीं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं अपोजिशन वाले इस्तीफों से शुरू हुए जलसों पर रुक गए। इनके पास कोई हिकमत अमली है न प्लान। अगर ये ताहयात नाहरी और उमर कैद से बच गए तो गनीमत होगी। गर्दिशी कर्जा बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। बिजली की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं इमरान खान ने हुकूमत में आते ही बिजली की कीमत में इजाफा किया था ताकि गर्दिशी कर्ज न बढ़े। रहनुमा मुस्लिम लीग नून का बिजली की कीमतों में हालिया इजाफा वापस लेने का मुतालबा। पाकिस्तान ने कोरोना की तीसरी वैक्सीन के इस्तेमाल की भी मंजूरी दे दी। चीनी और बरतानियों के बाद रूसी वैक्सीन भी इस्तेमाल की जा सकेगी। वजारत सेहत के मुताबिक रूसी वैक्सीन कुछ रोज में पाकिस्तान पहुंच जाएगी। यह न्यूज ने 5 रोज कबल स्पुतनिक 5 वैक्सीन मंजूरी की खबर दी थी। कोरोना की दूसरी लहर, पहली बार मुस्बत केसेस की शरह में नुमाया कमी। वजारत सेहत के मुताबिक मुस्बत केसेस का तनासुब 3.96% रिकॉर्ड हुआ। मुल्क 10 नवंबर 2020 से पहले के हालात की जानिब वापस आ गया। 24 घंटे में मजीद 48 अमवात, 1594 नए मरीज भी रजिस्टर्ड। बलूचिस्तान के अस्पतालों में नर्सों की शदीद कमी। आबादी 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा। नर्स की तादाद सिर्फ 965। गुज़िश्ता 3 साल के दौरान एक भी नर्स भर्ती न हो सकी।
जनूबी बलोचिस्तान के 9 अजला के लिए 119 तरक्याती प्रोग्राम तैयार। वज़ीर आला जाम कमाल की ज़ेर सदारत अहम इजलास में ब्रीफिंग। अजला को सेहत, तालीम, पानी, बिजली और सड़कों की सहूलियात फराहम की जाएंगी। अंकल, मैं उनका बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी क्योंकि उन लोगों ने हमारी इतनी हेल्प की है। हम सड़क के ऊपर बैठे हुए थे, हमें कमरा बना के दिया, ऊपर से हमारी इतनी हेल्प की है। न्यूज़ की खबर पर एक्शन। पंजाब हुकूमत ने 14 साल बच्ची की जिंदगी को नया मोड़ दे दिया। खानदान की वाहिद कफील फातिमा नूर की पढ़ने लिखने की ख्वाहिश उस्मान बुज़दार वसीला बन गए। डिप्टी कमिश्नर ने खिलौने बेचने वाली बच्ची को चेक दिया, रहाइश के लिए कमरा भी तामीर करा दिया। टैक्स दे रहे हैं लेकिन यहाँ पर WSSP का कोई बंदा नहीं आता कि यहाँ पर सफाई करे। इधर बहुत गंदशन पड़े है, रास्ते में, घरों में, सब कुछ चीजें, हम लोग क्या करेंगे। हर जगह गंद पड़ा है, गंद की वजह से सारी बीमारी पड़ती है। ठीक है, हुकूमत इसका ख्याल नहीं करता है। फूलों के शहर पेशावर में जगह जगह गंदगी के ढेर। WSSP और म्यूनिसिपल सर्विसेज के इदारों की कारकर्दगी बस सवाल का निशान। शहरी सफाई की अबतर सूरत हाल पर चीख उठे। पेशावर के गूंगे बहरे दर्जी के 40 अपने जैसे ही शागिर्द। अफजाल अहमद ने सुनने और बोलने की ताकत से महरूम अफराद को हुरनबंद बनाकर नई मिसाल कायम कर दी। इशारों से बयान किया कि खुददार इंसान माजूरी के बावजूद कभी हाथ नहीं फैलाता। शहर इक़्तिदार की तारीख पर मबनी तस्वीर। शहर कैसे तैयार हुआ, तामीर में कौन कौन से मरहले आए, 1960 में कैसा दिखाई देता था। इस्लामाबाद के म्यूजियम में सजी तस्वीर ने सारी कहानी बयान कर दी। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में रंग बिरंगी टोपियां पहनने का रुझान। हाथ और मशीन पर तैयार की गई टोपियों की कीमत 150 से लेकर 25,000 रुपए तक है। शहरियों ने रंग बिरंगी टोपी को अपनी सकाफत का हिस्सा करार दिया। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार। कलाम, आलम जब्बा, मरीज, करदू और चतराल में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। गलियात में 2 दिन की बर्फबारी के बाद धूप निकल आई। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के मैदानी इलाके बदस्तूर धुंध की जद में रहेंगे। और कराची रंग बिरंगे फूलों से महक उठा। शाहराहें, चौरंगी और पार्क फूलों से सज गए। फिर हाल में रंगीन फूलों की बहार देखकर कराची वाले भी खुश।